पैनिक अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेचैनी, खौफ की कैफियत ऐसी तारी होती है जो विद इन 10 मिनट्स इतनी पीक पे जाती है, ऐसे लगता है जैसे उसको बेचैनी और खौफ का एक दौरा पड़ता है। इसमें मल्टीपल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बीट करना शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, सर में दर्द होना, चक्कर अजीब से आ जाना जैसे अभी आपको कुछ हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेन केमिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे ब्रेन में रिलीज होते हैं जिससे आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, जिससे आप पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाशा खान एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैनिक अटैक। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका सडन आपको अटैक होता है, यानी कि एक बेचैनी, खौफ की कैफियत ऐसी तारी होती है जो विद इन 10 मिनट्स इतनी पीक पे जाती है कि इंसान उस टाइम बहुत ज़्यादा एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है और ऐसे लगता है जैसे उसको बेचैनी और खौफ का एक दौरा पड़ता है। इसमें होता ये है कि एकदम कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ें ऐसी जिससे उसको डर, खौफ उसके जहन में बैठ जाता है और फिर वो जब सिचुएशन को फेस करने के बारे में सोचता है तो उसको इस किस्म के अटैक्स आते हैं। इसमें मल्टीपल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है पर्सन, जैसे कि आपकी दिल की धड़कन का बहुत तेज़ हो जाना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है वो बीट करना शुरू हो जाती है, फिर नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, सर में दर्द होना, चक्कर अजीब से आ जाना जैसे अभी आपको कुछ हो जाएगा। और इसके साथ साथ उसको स्वेटिंग, ऐसे पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीने के साथ साथ उसको ऐसा महसूस होता है जैसे ये दुनिया बहुत अनरियल है और या फिर उसका अपनी ज़ात, उसके अपने अज़ा जो हैं वो अनरियल हैं, यानी वो हकीकत में नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो 4 से ज़्यादा अगर सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करता है तो हम उसको पैनिक अटैक के डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं। अब इसकी वजूहात जो हैं वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर एक पर्सन ये सारे एक्सपीरियंसेस यानी सारे सिम्टम्स जो हैं वो 1 महीने में मोर देन 1 यानी एपिसोड इसकी लेता है तो फिर डेफिनेटली हम इसको कंसीडर करते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ इसकी मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे कि जीन्स एक बहुत बड़ी कॉज है। यानी बाज़ जो पर्सन है वो इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उनकी जीन्स में ये रन कर रहा होता है, फैमिली टू फैमिली यानी जनरेशन टू जनरेशन। तो जेनेटिकली कोई भी ऐसा फैमिली हिस्ट्री हो जिसमें किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए। इसके साथ साथ ब्रेन केमिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं जिससे आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीट होना भी एक वजूहात बन सकती है जिससे आप पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो मेन वजह है वो ये होती है कि आपने एक बार एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है और उस टाइम आपका वो एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स रहा है। जब आप वो एक्सपीरियंस उसको नेक्स्ट टाइम सोचते भी हैं तो आपको इस किस्म की खौफ तारी हो जाता है, इस किस्म की बेचैनी होना शुरू हो जाती है, तो आप उसको बहुत सारी चीज़ों में सोचना शुरू हो जाते हैं और पैनिक अटैक्स आपको उसमें डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर बात करते हैं कि ये एंग्जाइटी से किस तरीके से डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि ये सिम्टम वाइज और इंटेंसिटी वाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो इनके बाकी डिसऑर्डर्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। बिकॉज ये एक टाइम पे जब ये स्टार्ट होता है तो ये विद इन 10 मिनट्स इतनी पीक पे चला जाता है और इसके सिम्टम्स इतने इंटेंसली प्रेजेंट होते हैं कि वो उस टाइम ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये बंदा वाकई में इसको कुछ हो जाएगा या इसको कोई दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हो रहा है या वो बस अभी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स काफ़ी इंटेंस होते हैं जिसकी वजह से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। एंड इसमें मोस्टली लोग उस सिचुएशंस और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? हम सिम्टम्स और उसकी इंटेंसिटी को अकॉर्डिंग करते हुए हम इसकी मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें आप रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो करवा सकते हैं, डीप ब्रीथ करवा सकते हैं ताकि जब सिचुएशन आने लगे या जब वो प्री सिम्टम्स आपके जो हैं प्रेजेंट करना शुरू हो जाएं तो आप उसको डीप ब्रीथ करना स्टार्ट हो जाएं, तो आपको पता हो टू जस्ट मेक योर सेल्फ काम। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से आप उसको कर सकते हैं। मसल्स रिलैक्सेशन है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स काफ़ी सारे होते हैं तो आप PMR कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन जो है उससे क्या सिर्फ या कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ये आपके माइंड को
रिलैक्स करती है और फोकस करती है, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अलर्ट करती है कि आपने इस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है। तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप इसको प्रैक्टिस करें और अपने आप को एक रिलैक्सिंग वे में जो है वो आप इसको कर सकते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए हम एक्सपोजर थेरेपी करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली इमेजिनेशन में भी करवाई जा सकती है और इसके साथ साथ आप इन रियल भी करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो चीज़ से खौफ होता है या जो चीज़ डिस्टर्बिंग होती है उसमें आप उस सिचुएशन को आप फेस करवाते हैं इन इमेजिनेशन एंड इन रियल लाइफ। उसमें इंसान डीप ब्रीथ करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते हुए वो साथ साथ प्रैक्टिस करता है और उसको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट में तो वो पैनिक होगा, स्टार्ट में तो वो एंग्शियस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी। ये उसको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी हो रही है और ये जिस सब बस उसके माइंड में एक थॉट पैटर्न चल रहा है। हालांकि अगर वो इस सिचुएशन को फेस करता है या फेस करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसके माइंड में बैठा हुआ है कि मैं मर जाऊंगा या मुझे कोई हार्ट अटैक हो जाएगा या मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैंने इस सिचुएशन को फेस कर लिया। तो एक्सपोजर थेरेपी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन आप पैनिक अटैक के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ CBT आप CBT करवा सकते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विशियस साइकिल होता है। तो विशियस साइकिल में बेसिकली ये बताया जाता है कि ये किस तरीके से आपका जो पैनिक अटैक है वो क्रिएट होता है और किन किन चीज़ों से ये प्रोसीड करता है, सो दैट कि जब ये पता चल जाए कि इस साइकिल से ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, सो क्लाइंट के माइंड में ये बात आना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ, असल में अगर मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ या फेस करता हूँ तो फिर चीज़ें हो सकता है डिफरेंट हो। तो ये सारी चीज़ें थेरेपी में करवाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, यानी बहुत ज़्यादा आपको इसकी में प्रॉब्लम हो रही हैं और इसके एपिसोड्स आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को सीख कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में, नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।